इस वक्त इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से जो कुछ बातें हो रही हैं और जो आज अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है, दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो हाल ही में जो बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब के साथ मिलने की इजाज़त के हवाले से जो खबर सामने आई, फिर उसकी तरदीद खुद बैरिस्टर गौहर साहब ने भी की, उस पर बात करेंगे। और दूसरा जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है इमरान खान साहब की सेहत और उनसे मुलाकात के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही 8 फरवरी के हवाले से जो कॉल है उसका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो हाल ही में जो अडयाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया गुफ्तगू में ये कहा था कि वो अकेले नहीं मिलेंगे, या जो भी उनकी एक गुफ्तगू सामने आई थी, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने अडयाला जेल के बाहर एक मीडिया से गुफ्तगू की और वो वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद ख़बर ये चली कि बैरिस्टर गौहर साहब को इजाज़त मिली, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब के साथ अकेले मुलाकात करने से इनकार किया। बैरिस्टर गौहर साहब ने इन खबरों की तरदीद की और कहा कि उनको इजाज़त नहीं मिली थी और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा। लेकिन अब हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब के साथ अकेले मिलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब के साथ मिलने से इनकार किया था। हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है। इवन बैरिस्टर गौहर साहब ने जो तरदीद की है उसके बावजूद हुकूमत ने ये कहा है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनको इजाज़त दी गई थी, लेकिन क्योंकि जो एक माहौल है कि जो भी खान साहब के साथ अगर बैरिस्टर गौहर साहब अकेले मुलाकात करते तो शायद उन पर ज़्यादा तनकीद होती, तो अब हुकूमत ने जो बैरिस्टर गौहर साहब का एक मौक़िफ़ था उसको हम कहें तो मुस्तरद किया है। और हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब के साथ मिलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान के साथ अकेले मिलने से इनकार कर दिया था। और शायद हुकूमत का मौक़िफ़ ये भी है कि उनको ये महसूस हुआ कि अगर वो मुलाकात करेंगे तो पार्टी के जानिब से भी और जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से भी उनके ऊपर तनकीद होगी, तो वो इस माहौल से बचने के लिए उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात करने से इनकार किया था। पहले जब मीडिया से गुफ्तगू में अडयाला जेल के बाहर जब गौहर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उसके बाद ये मामला ही सामने आया था और बैरिस्टर गौहर साहब को तरदीद करना पड़ी थी। लेकिन अब हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि ये दुरुस्त है कि बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब के साथ मिलने की इजाज़त दी गई थी। सेनेटर शाहज़ेब खान दुरानी साहब हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और ये कहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब को जो इजाज़त मिलने के हवाले से खबरें हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन वो नहीं मिले। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो क्यों नहीं मिले। इसी तरह कुछ जो दीगर रहनुमा हैं उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई, जिन्होंने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की एक शर्त पर यह बताया है कि बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से जो हुकूमत वो बड़ा हम समझते हैं कि क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब बड़े फ्लेक्सिबल बंदे हैं, बड़े मौसर अंदाज से वो बात भी करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी बाज़ मामलात पर वो शो करते हैं, तो उनसे बात और गुफ्तगू में बड़ी आसानी और बड़ा कंफर्टेबल भी है हुकूमत भी। और ऐसे ही सियासत में लोग चाहिए जिनके साथ बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ा जाए। तो अब ये मामला है, हुकूमत की जानिब से जो तस्दीक थी और हुकूमती एक अहम रुकन ने और जो दीगर रहनुमा थे जिन्होंने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है, वो हमने आपके सामने रखा। अब साथ ही जो एक और अहम मामला है इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से, तो हाल ही में जो सीएम साहब की वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद तासुर तो ये दिया गया कि अब ये एक पॉजिटिव है, उसकी तारीफ भी की गई, पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर लिया भी गया। लेकिन आज ही अडयाला जेल के बाहर खान साहब की जब बहनें गईं तो मुलाकात आज भी जो है वो नहीं हो सकी। तो अब तासुर ये भी पैदा हो रहा है। और उस मुलाकात के हवाले से अब ख़ास तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर अब पीटीआई के ऊपर एक तनकीद भी हो रही है कि पीटीआई वैसे जलसे करती रही, जिरगे करती रही, हुकूमत के हवाले से बात करती रही, ख़ास तौर पर खान साहब की सेहत के हवाले से बात करती रही। और जब उनको वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात का मौका मिला तो उन्होंने मुलाकात में वज़ीर आज़म के सामने इमरान खान साहब का जिक्र तक नहीं किया। और ये खुद सीएम साहब ने तस्दीक की कि आज की मुलाकात में इमरान खान के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तो ये पीटीआई के ऊपर एक तनकीद हो रही है कि ये एक मौका था जहां पर इमरान खान के हवाले से बात करनी चाहिए थी। और जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पीटीआई बाहर करती रही है इमरान खान की सेहत को लेकर, इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से, इमरान खान के सेहत के साथ साथ जो केसेस हैं उनके हवाले से,
तो एक बड़ा अच्छा मौका था, बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी था कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जब उन्होंने मुलाकात की तो ये तमाम इश्यूज जो है उस मुलाकात में सामने ज़रूर रखते। दूसरी जानब एक पीटीआई का अपना मौक़िफ़ है और पीटीआई ये समझती है कि क्योंकि ये सियासी मुलाकात नहीं थी और पहले भी प्राइम मिनिस्टर को कहा गया था कि मुलाकात करवाएं, उन्होंने कहा था कि मैं पूछ कर बताऊंगा, तो उसके बाद पीटीआई ये उनका कहना है कि पीटीआई समझती है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी इख्तियार नहीं है, इसलिए इमरान खान के हवाले से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था और ये सियासी गुफ्तगू भी नहीं थी इस मुलाकात में। तो अब जाहिर है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो नो डाउट ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां पर सोहेल आफरीदी को इमरान खान साहब के हवाले से बात करनी चाहिए थी और बात सामने रखनी चाहिए थी। लेकिन मुजम्मिल साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि सोहेल आफरीदी साहब ने यह भी कहा है प्राइम मिनिस्टर को कि उनकी 4 माह से इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। तो ये मामला उन्होंने सामने रखा है। दूसरा, 8 फरवरी के हवाले से जो मुलाकातों का एक मामला है, उस हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी के बाद जो है मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं या उनकी जो फैमिली है उनकी मुलाकातें करवाई जाएंगी, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि अगर अब मुलाकातें हुई तो इमरान खान जो है वो 8 फरवरी की कॉल के हवाले से कुछ हिदायत भी दे सकते हैं। इसलिए वो समझती है हुकूमत के हालात ख़राब ना हों, इसलिए 8 फरवरी से पहले जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है वो कॉल गुजर जाए तो उसके बाद डॉक्टर्स की या उनकी फैमिली की या रहनुमाओं की मुलाकात करवा दी जाएगी। ये हुकूमत का वाज़ेह तौर पर एक मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और ख़त में उन्होंने इमरान खान की सेहत का भी जिक्र किया है और साथ ही साथ उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है और वज़ीर आज़म से ये भी दरख्वास्त की है कि मुलाकातों के हवाले से जो एक मामला है उसमें अपना वो रोल प्ले करें। तो अब मुलाकातों के हवाले से हम देख रहे हैं कि पीटीआई गुज़िश्ता कई रोज़ से कोशिशें कर रही है, लेकिन जो एक तनकीद पीटीआई के ऊपर हो रही है वो ये है कि पहले पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करती रही और फिर मुलाकातों तक आ गई और अब जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स की मुलाकातों तक मामला आ गया है। तो अब मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो हम ज़रूर देख रहे हैं कि पहले जो ये तनकीद जिसका मैंने जिक्र किया, ये सियासी मुखालफिन भी ये कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि जी खान साहब को रिहा करें, फिर वो पीछे हट गए और कहा कि जी हमारी सिर्फ मुलाकात करने दें। अब वो अपनी मुलाकात से भी पीछे हट गए, अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स की मुलाकात करने की कम से कम इजाज़त दें। तो अगर हम देखें तो इतने अरसे में पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब नहीं हुई, वो पीटीआई की स्ट्रेटजी नाकाम ही हुई है। अब इस हवाले से पीटीआई का अपना मौक़िफ़ है कि पीटीआई क्या करे, क्या पीटीआई हथियार उठा ले? तो इस हवाले से भी जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हैं उनकी ये भी उनका कहना है कि जो सियासी तहरीकें होती हैं उनमें तो लोग कोड़े भी खाते हैं, उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, लोग जेलों में जाते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप हथियार उठाएं। तो अलबत्ता जो सियासी मुखालफिन हैं वो ये ज़रूर तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई अपने नैरेटिव से जो है वो ऐसा ऐसा पीछे हटके अब डॉक्टर्स के साथ मुलाकात तक पहुंच गई है। तो अब जो मुलाकातों का मामला है, हुकूमत ये वाज़ेह कर चुकी है कि जो 8 फरवरी की कॉल है वो कॉल गुजर जाए तो उसके बाद ही मुलाकात करवा दी जाएगी। हाल ही में जो कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर्स का मामला और उसमें एक अहम पेशरफ्त का सामने आना, ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था हुकूमत की तरफ से भी। लेकिन उसके बाद ये तासुर दिया गया था कि शायद अब मामला जो हैं वो आगे बढ़ें, लेकिन ये मामला अब मज़ीद आगे अभी तक तो नहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे। इवन जो सीएम और पीएम साहब की मुलाकात भी हुई, उसके बाद भी आज जो मुलाकात का मामला था उसमें भी पीटीआई को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। तो अब ये मामलात हैं। 8 फरवरी की जो कॉल है उस हवाले से भी पीटीआई ने कहा है कि सिर्फ जो है वो शटर डाउन हड़ताल होगी और इसी के साथ साथ जो दीगर फैसले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि उससे जो हुकूमत के ऊपर एक दबाव है वो किस हद तक आता है, या हुकूमत ने भी ये वाज़ेह किया है कि अब अगर पीटीआई डी चौक की तरफ आई तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुतहरिक, ज़्यादा मौसर जवाब जो है वो हुकूमत की जानिब से पीटीआई को दिया जाएगा। अब ये तमाम चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो अब अपोजिशन लीडर किरदार अदा कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़त लिखा है और साथ में जो हमें बताया गया है महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये भी कहा है कि इसका फ़ौरन जवाब दिया जाए और वज़ीर आज़म साहब जो हैं
वो फौरी तौर पर इमरान खान की सेहत के हवाले से या डॉक्टर्स के साथ मुलाकात के हवाले से जो अपना किरदार है वो ज़रूर अदा करें और इस मामले को फौरी तौर पर देखा जाए। तो अब इस हवाले से देखना होगा कि पीटीआई की स्ट्रेटजी खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से मज़ीद क्या सामने आती है, या अभी तक जो हुकूमत के साथ गुफ्तगू हुई है उसका क्या नतीजा निकलता है। क्योंकि हाल ही में स्पीकर कौमी असम्बली ने भी पीटीआई को ये दावत दी थी और कहा था कि आप अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो स्पीकर कौमी असम्बली का दफ्तर जो है वो मौजूद है। जो कमेटी पहले तश्कील दी गई थी स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से, वो कमेटी हुकूमत के मुताबिक अभी भी जो है वो मौजूद है, उसको ख़त्म नहीं किया गया। तो हुकूमत तैयार है, पीटीआई अगर मुज़ाकरात चाहती है तो उस कमेटी को दोबारा ज्वाइन कर सकती है और मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से पीटीआई के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो समझते हैं कि पहले भी जो मुज़ाकरात हुए थे उन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला था, तो अब भी शायद मुज़ाकरात के हवाले से कोई ज़्यादा पेशरफ सामने ना आए। लेकिन पीटीआई के अंदर कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अब देखें कि ये जो दो इश्यूज़ हैं इन पर क्या पेशरफ सामने आती है।